हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में संशोधन पे संशोधन हो रहा है। क्या अगर आपने कुछ भी सर्टिफिकेट नंबर हो गया या कोई इशू डेट हो गया, कुछ भी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बट जी हाँ, इस फॉर्म में एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसी की वजह से आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास। तो अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है या फिर आपने पेमेंट नहीं किया है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपके फॉर्म में बहुत बड़ी गलती हो गई है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है, अभी बीपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट आया है इशू डेट को लेकर कि हम इस पे आगे बताएंगे आपको कौन सा फिल करना है। फॉर्म की कोई भी गलती है आपको उसको कैसे सुधारनी है, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये देखिए ट्वीट, बाकी सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सा लगने वाला है सब कुछ मैं बताऊंगी, जो कि संशोधन के ही ऊपर डिपेंड है। तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। आज आपको राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा में जो कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं ना, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आज रात तक आपको उसकी क्लास यूट्यूब पे एकदम फ्री मिल जाएगी, वो भी पूरा का पूरा कॉन्टेंट। ठीक है, मैंने खुद से सारे नोट्स आप सभी के लिए तैयार किया है, हैंड रिटन नोट्स है। तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि आपको पता है जीएस से 60 नंबर, मतलब समझ लो कि 60 नंबर तो पूरा जीएस ही कवर करता है। ये पूरा जीएस आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताती हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि रात की क्लास आपको मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं संशोधन की एक बात कर लेती हूँ जो कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया है। जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने क्या बोला है कि विच डेट इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब सर्टिफिकेट वाला डेट इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट वैलिडिटी वाला, जो आपको पता ही है, या फिर इशू डेट, मतलब कंटेंट वैलिडिटी डेट या फिर सर्टिफिकेट इशू डेट। ये खुद ही कंफ्यूज है, इनको खुद ही नहीं पता कि कौन सा हमको भरना है। सो फार वी हैव बीन रिलाइंग ऑन द इशू डेट इन एक्सेप्टिंग अ सर्टिफिकेट, बट वेरी सुन इट्स गोइंग टू चेंज। बट बहुत जल्दी ये बदलने वाला है। अब बच्चों ने पूछा था तो बच्चों का आंसर, मतलब बच्चे खुद ही पूछ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, एक्सप्लेन करो कि प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए जारी होने की तारीख पर निर्भर रहें। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना कि सामग्री वैधता तिथि या फिर प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख, इसमें से हम भरे कौन सा। ठीक है, बाकी जो आईसीएस बोर्ड वाले होते हैं उनको भी पता है कि उनके में तो इशू डेट ही नहीं है, जैसा कि कमेंट आ रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ एक चीज, अभी फिलहाल जो है आप सभी को फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर आप इस वेट में रहेंगे ना कि हम कल भर दे परसों भर दे, तो सर्वर एकदम बिजी चल रहा है, इवन क्रैश भी हो सकता है। कई दिनों से जो है बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं साइबर कैफे में जाके, उनका फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। देखिए, आप एक सही डिटेल्स के द्वारा, जो कि पहले है वैसे फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी छोटी मोटी गलतियां होंगी ना, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे फॉर्म रिजेक्ट होता है। पहले तो मैं आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ और साथ में मैं आपको इशू डेट भी बताना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इनके अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है, ये ट्वीट करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, बट इनको देखकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तभी तो आप यूजर एंड पासवर्ड से लॉग इन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन में आपको मैंने हमेशा से बताया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो एक तो आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड ही भरना, पैन कार्ड से 200 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। आप अदर स्टेट के हैं चाहे कहीं के भी हैं, आपको 3 जॉब सिटी पहले से ही देखना है, क्योंकि ये ना जॉब का डिस्ट्रिक्ट जो है आपसे पहले ही पूछेंगे। तो 3 जिला सोच लो आपको कौन सा भरना है ताकि वहां पर आप तुरंत भर पाओ। देखिए, आपके पास 10th का, 12th का, बीएड, बीटीसी सभी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अपलोड सर्टिफिकेट। देखिए, सर्टिफिकेट का मतलब यही होता है ना कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सर्टिफिकेट की 100 KB में पीडीएफ अपलोड करनी है, साइबर कैफे पे आराम से करवा लेना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है इन सभी चीज़ों की, जो अगर आप फॉर्म भराने जाते हैं तो आपको ये सब कुछ अपने साथ लेकर जाना है। किसका? 10th, 12th, बीएड, बीटीसी और सीटेट तो लगेगा ही। ठीक है ना, अपने फोन में भी रख लेना। बाकी देखिए, सब ये रहा 10th का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट पूछ रहा है। इसी इशू डेट को लेकर बवाल चल रहा है कि कौन सा भरे कौन सा नहीं। इसमें भी आपको पीडीएफ सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जो कि 100 KB में कन्वर्ट करना है। अच्छा, 12th में आपसे क्या क्या,
अच्छा, 12th में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो आपसे पूछ रहे हैं सब्जेक्ट स्ट्रीम, मतलब आपने किस सब्जेक्ट से किया है, किस साल में पास किया है, किस साल में पास किया है, ये आपको बीएड बीटीसी का भी बताना है। तो मान लीजिए अगर आपने 2014 जो भी है आपका, बट लास्ट आपने पास कौन से साल में किया वो आपको भरना है। अपने कॉलेज का नेम भर देना, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मार्क्स, फुल मार्क्स और परसेंटेज एकदम सही लिखना। इसमें अगर मान लीजिए अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी है ना, तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी ने, हाँ, डेट ऑफ बर्थडे अगर आपने गलत भर दिया है तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ चीजें होती हैं जो कि बाद में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बीएड बीटीसी का भी सेम आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम, अच्छा सब्जेक्ट स्ट्रीम में बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो देखिए या तो आप ऑल कर दीजिए या फिर हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कर लो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, तो आप कितना लिखोगे। पासिंग ईयर आपको बीएड बीटीसी का बताना है, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स एंड फुल मार्क्स। बाकी सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर, देखिए यही इशू डेट का जो है पंगा चल रहा है। आपको पता है सर्टिफिकेट का नंबर में आपको एनए लिखना है, सीरियल नंबर नहीं लिखना, मार्कशीट नहीं चलेगा। और इशू डेट आप देख लीजिए, आपका सर्टिफिकेट के नीचे ही ना यहाँ पे इशू डेट लिखा रहता है कि कब आपका इशू हुआ था, तो आप ये नोट कर लेना है। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। तो अदर स्टेट वालों, चाहे आप बिहार के हैं, बिहार वालों को आरक्षण के लिए जाति हो गया, अपना आवास हो गया, अपना ओबीसी से हैं तो एनसीएल, ईडब्ल्यू से आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें बनवानी होंगी। बट जिसको जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसके साथ आपका आधार कार्ड हो गया, और मैंने अभी आपको बताया सीटेड। तो यहां से आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड का यूज करेंगे ना, यही सबसे मेन चीज चला, जिसमें यहाँ पर देखिए चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। आप इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्राथमिकता, उससे कम, मतलब आप पहले नंबर पे वो चीज चुनिए जहां पे आप भरना, जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पूछ रहा है। 3 जिला, ये रहा इशू डेट जिस पे अभी ट्वीट किया गया है। यहाँ पर आपको ना सर्टिफिकेट नंबर भरना है अपने 10th का, और यहाँ पर इशू डेट में वैलिडिटी डेट लिखना है, इशू डेट लिखना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। मैं तो आपसे बोलूंगी फॉर्म भर लो, आपके मार्कशीट पे जो भी इशू डेट है आप यहाँ पर लिख लीजिए, या फिर जिसने भर लिया है फॉर्म, इससे रिजेक्ट नहीं होगा। ये बस बीच में जानबूझ के ऐसी चीजें किया जा रहा है ताकि बच्चे परेशान हो जाएं। और यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट लिखा है क्लियरली, तो मार्कशीट मत भर देना। मार्कशीट का पीडीएफ जो लोग आपको बता रहे हैं ना, वो गलत है। अगर मार्कशीट ही करना था तो यहाँ पे मार्कशीट लिखता। अब जिसके पास नहीं हो, प्रोविजनल भी आप अपलोड कर सकते हो, तो अपलोड मार्कशीट और एक अपना चिन्ह बता देना, जो भी आपके बॉडी पे कोई भी चिन्ह हो, और बस यहीं से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड होने के बाद से देखिए आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये रहा। बाकी ये तो आपको पता ही है, मैंने हमेशा से बताया है कि इनमें से जो भी आपकी डिग्री होगी, अगर आप मान लीजिए यूपी के हैं और आपने डीएलएड किया है तो आप ये कर लेना। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड किया है तो ये कर लेना। अगर आपका बीएड है तो आप ये चूज कर लेना। तो ये तो आपको पता होगा ना कि आपने कौन सा है। ये मैं आपको बता रही हूँ लॉगिन करने के बाद से चूज करने के लिए, जिसमें बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर है जो कि आपका इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखना, अगर आपका फोटो क्लियरली लिखा हो कि बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए। अब बहुत से लोगों के फोटो ऐसे आए ना, धुंधले हो चुके हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आप है या कोई और हो। अगर ये केस बन रहा है तो समझ लेना फॉर्म जरूर रिजेक्ट होगा, क्योंकि फोटो ही तो मेन है ना कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं वही बंदा है या कोई और है। फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। और बहुत से लोग क्या किए हैं, इंग्लिश की जगह पे हिंदी और हिंदी की जगह पे इंग्लिश अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिए, तो ये उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एकदम ध्यान से भरो, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ठीक है। और मान लीजिए ये तो आपने अपलोड कर दिया होगा अपना जो भी है, यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन, यहाँ पर अभी डीएलएड जो मैंने अभी आपको बताया ना। देखिए जो लोग बोल रहे हैं ना मार्कशीट अपलोड कर दो, यहाँ पर क्लियरली लिखा है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मार्कशीट मत अपलोड करो जब पहले ही बता दिया गया है कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आपका फॉर्म एकदम से बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है, आपने डीओबी से लेके फोटो से लेके हर चीज़ गलती कर दी है, तो रजिस्ट्रेशन पे कैंसिल करो, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। ये एक ऑप्शन है फॉर्म सुधारने का। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए कि आपने सब कुछ भर लिया बट आपने पेमेंट नहीं किया, देन आपके पास 5 मौका है। यहाँ पर देखिए 5 मौका है, आप इस पे अपडेट करो, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए, और लिखा हुआ इफ यू वांट टू अपडेट चेंज योर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देन क्लिक बटन बिफोर पेमेंट। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सब कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है, अगर पेमेंट पैसा नहीं जमा किया है ना तो आराम से 5 बार चेंज कर सकते हो, पैसे जमा हो गए तो कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए मैंने अभी आपको बोला अगर आपका फोटो एकदम सही है, सिग्नेचर वगैरह एकदम सही है, और
जो भी आरक्षण से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो एकदम सही है ना, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। अब इशू डेट में अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा भर दिया है या फिर सीटेट के सर्टिफिकेट में, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपका फोटो एकदम सही होना चाहिए, सिग्नेचर एकदम सही होना चाहिए, डीओबी जो भी आप यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर रहे हो वो सही होना चाहिए। बाकी नंबर में गलती हो गई है उससे दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म में जो भी गलती है, आपको सिंपल सा पेमेंट नहीं किया है तो ही आपके पास 5 मौका है। अब पेमेंट कर दिए हो तो छोटी मोटी गलती है तो इग्नोर करो। डीवी के समय पे आप एफिडेविट लगाकर अपनी सारी चीज़ें सही कर सकते हो। अब देखिए बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि ट्वीट कर दिया है ऐसा इन्होंने, बीपीएससी के चेयरमैन ने, अब क्या करें। तो अब इनका रिप्लाई तो इतना जल्दी आएगा नहीं, या तो मैं तो यही बोलूँगी फॉर्म भर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप फॉर्म भी ना भर पाएँ, क्योंकि सर्वर बहुत बिजी चल रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।